नवाया है सोनिया, एनी छोटी ते लाश एनी वड्डी। सिंधी घराने में पैदा होने वाला बच्चा एक दिन पंजाबी स्क्रीन का सबसे बड़ा विलन बनकर सामने आएगा, ये किसी के तस्वुर में भी ना था, पर मुस्तफा कुरैशी ने कर दिखाया। जब अज़म के साथ कदम रखा जाए तो कामयाबी अल्लाह देता है। लॉलीवुड इंडस्ट्री का सबसे बड़ा विलन मुस्तफा कुरैशी। जहां जहां पूरी दुनिया में पंजाबी बोली और समझी जाती, वहां का पसंदीदा शख्स मुस्तफा कुरैशी ही होता। 11 मई 1940 को सिंध के शहर हैदराबाद में पैदा हुए और वहीं से अपनी तालीम हासिल की। उनका फनी सफर रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद से शुरू हुआ। अपनी दबंग आवाज और लहजे की वजह से रेडियो की पसंदीदा आवाज थे और फिर फिल्मी दुनिया में कदम रखा। मुस्तफा कुरैशी उन फनकारों में से है जिनका इंतखाब विलन के तौर पर ही हुआ। कदी हनियर सपदावी सिर चुकिया है सोनिया। 1958 में उनकी पहली फिल्म रिलीज हुई जिसने जबरदस्त बिजनेस किया। इनकी पहली फिल्म ने ही उन्हें मुख्तलिफ शख्सियत और पहचान दी और अपनी पहली फिल्म में ही अदाकारी के जौहर दिखाए। लाहौर चूंकि पाकिस्तान में फिल्मों का गढ़ था, तो अपनी किस्मत आजमाने अपनी पहली फिल्म के बाद लाहौर आ गए। अपने लहजे की बुनियाद पर मुस्तफा कुरैशी को पंजाबी फिल्म करने का मौका मिला। सिंधी नौजवान अब पंजाबी फिल्मों में कदम रख रहा था। ये वो वक्त था जब मुस्तफा कुरैशी ने बहुत बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए पंजाबी फिल्म की ऑफर कबूल की। कहाँ सिंधी और कहाँ पंजाबी। मुस्तफा कुरैशी बताते हैं, मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि मैं पंजाबी फिल्में कभी करूँगा और एक वक्त आएगा कि जहाँ पंजाबी फिल्म का जिक्र होगा वहाँ मेरा नाम लिया जाएगा। और फिर देखते ही देखते मुस्तफा कुरैशी पंजाबी फिल्म का सबसे बड़ा विलन बन गए। ये वो वक्त था जब पंजाबी फिल्मों में सुल्तान राही एज अ हीरो अपना डंका मनवा चुके थे। जब हर जगह पंजाबी फिल्मों में लोग सुल्तान राही को ही देखना पसंद करते थे। बस फिर मुस्तफा कुरैशी ने सुल्तान राही के साथ अपने कदम ऐसे जमाए कि लोग दोनों की जोड़ी देखते ही दंग रह गए। नवा बहाना सोच रहे हैं या मुर्दा बुत सिर्फ काम दे सहारे खलोता है। ओए तो थले ते आ सोनिया, तैनू ते पहले ही छड़ देण दा हुण तक दुख है। अपनी जानदार आवाज में ऐसे ऐसे डायलॉग बोले जिसकी वजह से वो शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचे। मुस्तफा कुरैशी की पहली पंजाबी फिल्म चार खून दे प्यासे ऐसा किरदार निभाया कि फिर उनको सुपरस्टार बनने से कोई ना रोक पाया। सुल्तान राही और मुस्तफा कुरैशी की ऐसी जोड़ी थी जिसने पंजाबी सिनेमा पर राज करना शुरू किया। यहाँ पर मजे की बात यह है कि सुल्तान राही तब एज अ हीरो जितना मुआवजा फिल्म का लेते थे, उतना ही मुस्तफा कुरैशी एज अ विलन लेते थे। जहां दोनों की जोड़ी का जिक्र हो रहा हो, वहां पर उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा रोल नूरी नत का ना किया जाए तो ये इंसाफ ना होगा। फिल्म मौला जट में मुस्तफा कुरैशी ने नूरी नत के किरदार को अनमोल कर दिया। ये ऐसा किरदार था कि दिहाइयां गुजरने के बावजूद ये किरदार आज भी जिंदा है। अलार्म बजा, टिकटिकी ते चढ़ा, कोड़े मार, कुछ तू ही साडी खल नू नरम कर जेलर साहब। कितने ही ना होवे कि तेरी जेल नू नूरी नत दी रगड़ वजे ते तेरी जेल ही टूट जाए। ये फिल्म ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया में बेहद मकबूल हुई। उधर के बहुत सारे लिखारी इस फिल्म को एक बहुत बड़ी फिल्म मानते हैं और कुछ तो यूं भी लिखते हैं कि फिल्म शोले में गब्बर सिंह से बड़ा किरदार मुस्तफा कुरैशी ने नूरी नत का निभाया। अपने 40 साल फिल्मी कैरियर में आपने 450 से ज्यादा फिल्मों में काम करके अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। सुल्तान राही और मुस्तफा कुरैशी की ऐसी जोड़ी थी जो हर कोई देखना पसंद करता था। ना सिर्फ ये फिल्मी दुनिया तक महदूद थे बल्कि इन दोनों की दोस्ती भी बहुत पक्की थी। सुल्तान राही के इंतकाल के बाद मुस्तफा कुरैशी ने फिल्मी दुनिया को खैर बात कह दिया। अपने एक इंटरव्यू में सुल्तान राही को याद करते हुए कहते हैं, जब दुश्मन मरता है तो बाज़ औक़ात बंदा खुद भी उसके साथ मर जाता है। उनके साथ भी वैसा ही हुआ। सुल्तान राही की मौत के बाद उन्होंने फिल्मी दुनिया को खैर बात कह दिया। अगर ये कहा जाए सुल्तान राही और मुस्तफा कुरैशी की ऐसी जोड़ी थी कि लोग दोनों को इकट्ठा देखना ही पसंद करते थे। खून खराबा, क्लैश एंड खौफ, कत्ल व गारत का कल्चर सिनेमा इंडस्ट्री पर ऐसा छाया हुआ था कि सुल्तान राही के बाद इसके बादल झटना शुरू हो गए। वो प्रोड्यूसर्स जो पहले मुस्तफा कुरैशी से टाइम लेके फिल्में बनाते थे, अब पीछे हटना शुरू हो गए क्योंकि कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था कि बगैर सुल्तान राही के मुस्तफा कुरैशी को सिनेमा स्क्रीन पर लाया जाए। रेडियो, लॉलीवुड और टेलीविजन का अगर मुस्तफा कुरैशी को बेताज बादशाह कहा जाए तो ये गलत ना होगा। आपने निगार अवार्ड, बेस्ट विलन अवार्ड और फिर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अपने नाम कर चुके हैं। यहाँ आपको ये भी बताता चलूँ, कमांडर सेफगार्ड के ऐड में जर्मांडर की आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि हमारे पसंदीदा मुस्तफा कुरैशी की ही है। बहुत ख्वाहिश थी तुमसे मिलने की कमांडर, तुम्हारी गंदी मौत तुम्हारे सामने खड़ी है कमांडर।
मुस्तफा कुरैशी अब रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे हैं। अक्सर किसी टीवी के शो में इंटरव्यू देते नजर आते हैं। सुल्तान राही को याद करके आज भी उनकी आंखें नम हो जाती हैं। सुल्तान राही और मुस्तफा कुरैशी की याद में द लेजेंड ऑफ मौलाजट रिलीज हुई, जिसने एक बार फिर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। इस फिल्म ने दोनों की याद ऐसी ताज़ा करवाई कि सिनेमा हॉल तालियों की आवाज़ से गूंज पड़े, और ये गूंज ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दूसरे ममालिक में भी सुनी गई। हम मुस्तफा कुरैशी की लंबी और सेहत वाली जिंदगी के लिए दुआगो हैं। अल्लाह पाक ने उनको दुनिया में जो अरूज दिखाया, आखिरत में भी ऐसा ही अरूज दिखाए। आमीन।